मीडियन क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। क्या रिप्रेजेंट करती है? मीडियन जो है एक सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मान लो कोई डेटा है, कोई सीरीज है, मीडियन जो है उसको क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देगा। कैसे डिवाइड करेगा वो देखते हैं। मीडियन जो है एक सिंपल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है। इसमें कुछ नहीं होता है, एक मिडिल मोस्ट वैल्यू जो है वो आपकी रिप्रेजेंट कर देगा और ये बता देगा कि आपका जो डेटा है उसकी मिडिल वैल्यू ये है। तो मिडिल में जो भी पोजीशन हमारी आएगी उसको ये रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, टू फाइंड द मीडियन वी नीड टू अरेंज द ऑब्जर्वेशन इन ऑर्डर टू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। आप पहले अपना डेटा को अरेंज कर लो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, इस तरीके से आप डेटा को अरेंज कर लो और डेटा को अरेंज करने के बाद अपना एक जो मिडिल वैल्यू है उसको आप देख लो। अगर मिडिल में एक वैल्यू आती है, अगर मिडिल में एक वैल्यू आती है तो आपकी वही मीडियन है। अगर मिडिल में दो वैल्यू आती हैं तो दोनों को ऐड कर दो और उनका एवरेज निकाल लो। ठीक है, आपको क्या करना है, इफ देयर इज एन ऑड नंबर देन मीडियन इज द मिडिल वैल्यू। ऑड नंबर में आपकी सिंगल वैल्यू आएगी। ठीक है, तो और अगर आपका इवन नंबर है तो इवन में आएंगी आपकी दो वैल्यू। ठीक है, तो दो वैल्यू आपको क्या करना है, दोनों को आपको ऐड करना है और ऐड से आपको निकालने हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 1 2 और 3 ये मैंने नंबर लिया। ठीक है, ये क्या है, इवन आपका जो ऑड नंबर है। ठीक है, तो ऑड में आपको क्या करोगे, मिडिल वैल्यू क्या है आपकी 2 है। ठीक है, अब मान लो इसमें मैंने एक नंबर और ऐड कर दिया 4, तो मिडिल में आ गई मेरी दो वैल्यू। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, लेकिन ये डिवाइडेड बाय 2 ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने 3 से कर दिया, 4 से कर दिया, 5 से कर दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। मान लो इसमें मैंने जो वो दो नंबर और ऐड कर दिए 6 और 7 और ऐड कर दिया, तो दो नंबर आप यहां से छोड़ोगे, दो यहां से छोड़ोगे, ये दो नंबर बचे आपके 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहां से आप इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब आपका इवन नंबर होगा तो उसमें आपकी दो मिडिल वैल्यू आएंगी, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, वहां पर दोनों वैल्यूज का जो मिडिल वैल्यूज आपकी आ रही हैं उन दोनों को आप ऐड करो और ऐड करने के बाद उसको एवरेज निकाल दो। ठीक है, मीडियन इज कॉल्ड द पोजिशनल एवरेज एंड इट इज जस्ट द 50th परसेंटाइल वैल्यू। इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा मैं आपको परसेंटाइल वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब कहने का मतलब यह है कि आप जो सीरीज है उसको दो इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करो। ठीक है, और आप देखो कि कोई भी मिडिल वैल्यू जो आपकी कहां पर एग्जिस्ट करती है तो उसके हिसाब से मिडिल मोस्ट वैल्यू आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो जैसे कह रहे थे ना कि भाई आप पोजिशनल क्यों है, पोजिशनल इसलिए है कि जैसे मान लो जब तक मेरे 3 नंबर थे तो मेरा एवरेज कितना था, मतलब यहां पर मीडियन मेरा 2 था। जैसे ही मैंने एक नंबर ऐड करा अब मुझे इन दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा। मतलब एक नंबर ऐड होने से या एक नंबर घटने से इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पोजिशनल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम यहां पर ये चीज कैलकुलेट करेंगे। तो मीडियन हमारा क्या हो गया, मिडिल वैल्यू हो गई डेटा की, जो हमारा क्या करेगा, डेटा को हम अरेंज करेंगे, सीक्वेंस करेंगे और सीक्वेंस करने के बाद हम जो मिडिल में जो वैल्यू आएगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लो ये कोई नंबर है आपका 23 21 18 16 15 13 12 10 9 7 6 5 2। ठीक है, ये चीज हमारी है। तो आप इसको क्या करो, सबसे पहले एक सीक्वेंस कर दो लोएस्ट टू असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसके हिसाब से आप इसको अरेंज कर दोगे और अरेंज करने के बाद जो भी मिडिल वैल्यू आएगी उसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, जैसे आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, वैसे तो यह रेंज ही है 2 5 6 7 9 10 12 13 15 16 18 21 और 23। ठीक है, तो ये चीज हमारी यहां पर आती है। अब आप इसमें देख लो कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 क्या है आपका, इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ये हमारा ऑड नंबर। तो इसमें आपकी जो मिडिल वैल्यू है आपकी 12। ठीक है, तो यहां पर आपकी जो वैल्यू रहेगी उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मिडिल में आप वैल्यू छोड़ दो, मतलब आप जो है कुछ वैल्यू आप इधर से छोड़ दो, कुछ वैल्यू आप इधर से छोड़ दो, तो मिडिल में अगर आपके सिंगल वैल्यू आती है तो वही नंबर आएगा, अगर दो वैल्यू आती हैं तो दोनों को निकाल के ऐड करके दोनों को आप एवरेज निकाल दो।
ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो और देख सकते हो कि भाई कितनी कितनी वैल्यू आपके यहां पर रहती है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। चलिए, ये चीज नोट डाउन कर लेना, मीडियन जो है वो सेकंड क्वार्टाइल होता है, फिफ्थ डिसाइल होता है और 50th परसेंटाइल होता है। ठीक है, कई बार ये रिलेशनशिप भी आपका पूछ लेता है एग्जाम में कि मतलब आपका जो मीडियन इज इक्वल टू दिस और दैट और दैट। ठीक है, तो इन चीजों से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। चलिए देखिए, तो अगर आपका एन जो है वो ऑड है तो आप क्या करोगे, इवन है तो आप क्या करोगे। ठीक है, अगर मान लो एन है आपका ऑड नंबर, ठीक है, अब जैसे मान लो मेरा 3 था, 3 नंबर थे मेरे, 3 + 1 अपॉन में 2, 3 और 1 कितना हो गया मेरा, 4 डिवाइडेड बाय 2। तो यानी मेरे जो सेकंड वैल्यू है उसका जो आंसर आएगा वही मेरा इसका वैल्यू आएगी। ये नॉर्मल नॉर्मल सीरीज में भी मतलब यही चीजें अप्लाई होती हैं आपके, कि जैसे मान लो कोई भी नंबर है आपका, ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया था 1 2 3, ये मैंने नंबर लिए, यहां पर ये क्या है मेरा ऑड नंबर है ना मेरा। ठीक है, तो 1 2 3, एन क्या है मेरा ऑड नंबर है, तो 3 + 1 कितना हो गया मेरा, 4 हो गया, 4 डिवाइड बाय 2, 4 डिवाइड बाय 2 यानी मेरी सेकंड वैल्यू, मेरी जो सेकंड वैल्यू होगी, सेकंड वैल्यू का जो नंबर होगा वो आएगा इसमें। अब मान लो मेरा ये ना हो करके 11 15 और 17 होता, तब भी मैं यही करता, तब भी मैं ये करता। यहां पर जो 3 है वो क्या है, इनके नंबर्स हैं 1 2 3। ठीक है, तो उनको 3 + 1 ताकि ये नॉर्मल हमारा नंबर बन जाए, और उससे हम जो 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसमें जो मिडिल वैल्यू है हमें वो पता चल जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो नॉर्मल आप इससे डिवाइड करके देखें। जैसे मान लो ये नंबर होते मेरे, एक और नंबर होता 18, ठीक है, तो ये नंबर है मेरे 4, 4 + 2 यानी सेकेंड टर्म, और इससे फिर नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी, यानी 4 + 4 यानी 2 + 1 यानी थर्ड। तो सेकंड टर्म और जो थर्ड टर्म है दोनों को आप ऐड कर दो और उनको आप 2 से डिवाइड कर दो। तो यही तो मैंने आपको बताया कि इवन नंबर में आपको क्या करना है, सिंपल सा मतलब आप ये समझना कि जो भी मेरी मिडिल वैल्यू है अगर उसमें मेरा एक नंबर आ रहा है तो आप वही आपका मीडियन हो जाएगा। अगर मेरी 2 वैल्यू आ रही है तो आपका दोनों को आपको क्या करना है, दोनों को आपको ऐड करना है और ऐड करके आपको डिवाइड कर देना। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई बार ना स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आपका स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हमारा एक सीरीज है और सीरीज में हमारा एन जो है वो एक ऑड नंबर है, देन हाउ विल यू कैलकुलेट द मीडियन। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उसमें आप फिर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, अगर मेरा इवन है तो उसमें मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप इन चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लो उसने फॉर्मूले में एन की जगह एक्स दे दिया, फॉर्मूले में एन की जगह एक्स दे दिया, तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। यहां पे हमारा एक्स से कोई मतलब नहीं होता है, हमें सिर्फ मतलब होता है एन से मतलब होता है। ठीक है, और जो मीन जो था, मीन में हमें एक्स से मतलब होता है, सम उसके सम से मतलब होता है, ऑब्जर्वेशन से मतलब होता है। मीन में हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं ना सारा, मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय एन, और यहां पर हमें उनसे कोई मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू से मतलब होता है। जी, 4/2 आपने कर दिया तो सेकंड आइटम हो गया, सेकंड आइटम की वैल्यू हो गई आपकी 15। ठीक है, उसके बाद क्या करा आपने, एन एन अपॉन में 2 + 1, एन अपॉन 2 + 1 का मतलब है यहां तो आपका 2 था, 2 + 1 यानी 3, तो थर्ड आइटम क्या है आपका 17। तो आप क्या करोगे, 15 + 17 डिवाइडेड बाय 2, तो आप उसमें डायरेक्टली उसको वैल्यूज देखोगे और देखने के बाद उसको वैल्यू कैलकुलेट कर दोगे। ठीक है, तो इससे आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये नंबर है हमारा 2 4 5 7 12 15 18, तो आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे मिडिल वैल्यू कितनी है, वैसे आप नॉर्मली भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो आपका जो है 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो गया 8,
8 डिवाइड बाय 2 यानी फोर्थ। तो जो आपका फोर्थ वैल्यू होगी वो आप निकालोगे, लेकिन ये आप निकालोगे तभी पहले आप इनको एक सीरीज में अरेंज कर लोगे, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट की फॉर्म में आप उसको अरेंज कर लोगे। ऐसा नहीं है आपने रैंडमली कोई नंबर दे दिए और उसी में से आपने उठा दिया। अगर आपने उसको सीक्वेंस नहीं करा तो इसमें आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो ये नंबर है आपका, जैसे 3, 4, 6, 10, 13 और 19। तो यहां पर कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो ये आपका क्या हो गया, इवन का केस हो गया। तो इवन में आपके दो नंबर आएंगे, ठीक है। 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी ये हो गया हमारा 3, और 3 से अगला नंबर 4। तो 3 + 4 यानी थर्ड आइटम की वैल्यू और फोर्थ आइटम की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। थर्ड आइटम कितना है आपका 6 और ये कितना है आपका 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी 16 डिवाइड बाय 2 ये कितना हो गया 8 हो गया। ऐसे ही अगर मुझे बोल दे कि भाई इसका जो वो मीन निकालो, ठीक है, तो मीन मैं कैसे निकालूंगा, सारे नंबर को आप ऐड कर दो डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यहां पर आप सारे नंबर को ऐड कर दो और सारे नंबर को ऐड करके आप जो क्या निकाल सकते हो डिवाइडेड बाय 6, या जो भी मेरा नंबर रहेगा उसमें मैं मीन और मीडियन दोनों निकाल सकता हूं। अब मान लो ये क्वेश्चन दे दिया और क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि भाई इसका मीन कितना होगा और मीडियन कितना होगा, ठीक है। ऑप्शन में दोनों ही कैलकुलेट करने के लिए उसने बोल दिए, तो क्या गलत किया इसने, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। तो उसके हिसाब से आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसके हिसाब से जो नॉर्मल सी चीजें हैं उनको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके आप इजीली उनको देख लोगे, ठीक है। तो अब जैसे मान लो ये नंबर है आपके, इन नंबर को आपको क्या करना है, ये नंबर से आपको बोल दिया कि भाई हमें जरा ये बताइए कि इसका मीन कितना होगा और आपका मीडियन कितना होगा। तो मीन तो आप क्या करोगे, सारे नंबर को आप ऐड करोगे डिवाइडेड बाय जितना भी इनका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो 8 से मतलब जो आप ये 9, तो आप इनसे मतलब जो 9 नंबर आप इनको वो करोगे और से आप निकाल लोगे। ऐसे ही आप इनमें ये देख सकते हैं कि भाई मिडिल वैल्यू आपकी क्या है, तो मिडिल वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझ आ गई आपके। चलिए उसके बाद आता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, मतलब फोर्थ क्वार्टाइल, फिफ्थ क्वार्टाइल, ये चीजें क्या होती है। देखो मीडियन होता है वो दो पार्ट में डिवाइड करता है, मीडियन जो होता है वो आपको दो पार्ट में डिवाइड करता है, और जो क्वार्टाइल होता है, क्वार्टाइल का मतलब होता है क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 4। तो ये क्या करेगा, ये सीरीज को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। कैसे करेगा, अब जैसे मान लो कोई एक रस्सी है आपकी या एक लाइन सेगमेंट है, अगर हम इसकी मिड से अगर हम इसको डिवाइड करते तो ये होता हमारा मीडियन, ठीक है। अब इसको 4 पार्ट में डिवाइड करो, 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो मतलब क्या होता है, इन दोनों का हाफ कर दो और इन दोनों का हाफ कर दो, ठीक है। तो ये आपके कैसे बनेंगे, तो ये आपका जो है Q1, Q2, Q3 और ये आपका Q4 या ये आपकी फुल वैल्यू हो जाती है, ठीक है। या हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा 1/4 हो गया, ये हमारा 1/2 हो गया, ये हमारा 3/4 हो गया और ये हमारा 4/4 हो गया, ठीक है। या इसको 2/4 भी लिख सकते हैं हम, अगर आप ऐसे इसको सीक्वेंस करना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/4 का मतलब हाफ हो जाता है, ठीक है। इसलिए सेकंड क्वार्टाइल जो है, सेकंड क्वार्टाइल जो वो मीडियन के बराबर होता है, क्योंकि सेकंड क्वार्टाइल भी सीरीज को हाफ में डिवाइड करेगा और मीडियन जो है वो भी आपको सीरीज को हाफ में डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो Q1 है इसको हम लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं और ये जो Q3 है इसको हम अपर क्वार्टाइल बोलते हैं। तो आगे जब आप मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन आप निकालोगे तो वहां पर एक मेजर आता है जिसको हम बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। तो वहां पर आप Q1 Q3 को कैलकुलेट करोगे, तो वहां पर ये जो है चीजें आप देखोगे, तो Q1 आपका क्या हो गया, लोअर हाफ या लोअर क्वार्टाइल जिसको हम बोल देते हैं, और Q3 जो होता है वो आपका क्या होता है, अपर हाफ। तो हम ये कह सकते हैं कि अच्छा, एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता कि Q1 जो है वो सीरीज को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, या Q1 तक हमारा जो सीरीज है वो कितने पोर्शन को कंटेन करती है। देखो यहां से लेके यहां तक हमारा 1/4 पोर्शन कंटेन करेगा और इससे ऊपर जो है वो हमारा 75% डेटा कंटेन करेगा, है ना। यहां तक हमारा जो डेटा है वो कितना है 25% और यहां तक कितना हमारा 75%। ऐसे ही यहां पर हमारा जो 50% इधर है और 50% इधर है, ये इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, मिडिल में आ जाएगा। यहां पर ये हमारा अपर टू क्वार्टाइल है क्योंकि यहां तक हमारा ज्यादातर पोर्शन जो वो हमारा कवर हो चुका है, मतलब 75% आपका इधर है और 25% आपका
इधर है। ठीक है, तो इसलिए Q1 जो है वो हमारा क्या माना जाता है, लोअर क्वार्टाइल माना जाता है, और Q3 आपका जो माना जाता है वो अपर क्वार्टाइल माना जाता है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई आपको। चलिए, तो इसने क्या बोला, लोअर क्वार्टाइल जो है वो आप इसके तरीके से कैलकुलेट करोगे, जो हमारा Q1 से रिप्रेजेंट होगा, और ऐसे ही आप इसको क्या करोगे, अपर क्वार्टाइल में कैलकुलेट कर सकते हो। अपर क्वार्टाइल मतलब Q3 और लोअर क्वार्टाइल का मतलब है Q1। ठीक है वैष्णवी, ठीक है आस्था। चलिए, तो फर्स्ट क्वार्टाइल को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, Q1 से रिप्रेजेंट करोगे। सेकेंड क्वार्टाइल जो है वो आपका 50% डेटा को रिप्रेजेंट करता है, तो वो हमारा मीडियन के बराबर हो जाएगा। तो मीडियन इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, मीडियन इज इक्वल टू हो गया हमारा Q2। ठीक है, और थर्ड क्वार्टाइल जो है वो, थर्ड क्वार्टाइल कहता है डिनोट द Q3 इज द मीडियन ऑफ द अपर हाफ of the data. This means the about 75% of number in the data lies below the Q3। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था Q3 से आपका मतलब इधर को जो डेटा है, मतलब ये Q3 है आपका, यहां तक आपका 75% डेटा है, और इससे ऊपर आपका 25% डेटा है, तो इसलिए इसको अपर क्वार्टाइल बोलते हैं। और यहां पर इसको लोअर क्वार्टाइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे नीचे आपका 25% डेटा है, इससे ऊपर आपका 75% डेटा है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है वो हमारा इसको रिप्रेजेंट करेगा, इससे ऊपर जो है हमारा Q3 से ऊपर हमारा 25% डेटा हमारा लाई करता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा होता है डिसाइल। डिसाइल का मतलब होता है जो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। ठीक है, अब जैसे मान लो कि कोई भी नंबर है हमारा, जैसे मान लो ये एक सीरीज है या एक टुकड़ा है, इसको हमने क्या कर दिया, पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 1 2 3, ठीक है 5 पार्ट हो गए आपके इधर, और ऐसे ही आप इसमें क्या कर दो, 5 पार्ट कर दो आप इधर। ठीक है, तो इसमें बीच वाला जो पार्ट रहेगा, यानी 1 2 3 4 5, यानी फिफ्थ, यानी इसको अगर मैं नंबर दिया, फर्स्ट डिसाइल, सेकंड डिसाइल, थर्ड डिसाइल, फोर्थ डिसाइल, फिफ्थ डिसाइल जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो मीडियन के बराबर होगा, क्योंकि फिफ्थ डिसाइल भी वही काम करता है जो हमारा मीडियन करता है। ठीक है, ऐसे ये D6, D7, D8, D9 और D10, या हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा 1/10 है, ये हमारा 2/10 है, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10, वो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें D5 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका मीडियन के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मीडियन भी वही काम करता है जो हमारा उसमें D5 करेगा, क्योंकि D5 भी हमारा जो वो उससे 50% डेटा आपका नीचे रहेगा और 50% डेटा आपका ऊपर रहेगा, तो ये आपका मिडिल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही आपका परसेंटाइल होता है। परसेंटाइल क्या करेगा, परसेंटाइल का मतलब होता है कि जो आपका 100 पार्ट में डिवाइड करेगा। जैसे ये आपका 10 पार्ट में डिवाइड करा, ऐसे ही छोटे छोटे मैं आपको इसके 10 पार्ट कर दूं, इसके 10 पार्ट कर दूं, बीच में इसके 10-10 पार्ट कर दूं, तो ये मेरा क्या है, इस तरीके से मेरा जो सीरीज है वो पूरी किस में डिवाइड हो जाएगी, 100 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। यानी P1 P2 मतलब फर्स्ट पार्ट जो वो P1 P2 P3 P4 P5 P6, और ऐसे करके मैंने क्या कर दिया, P100 तक मैंने ले लिया। तो इसमें 100 तक में मेरा डेटा 50% कहां पर आएगा, P50 तक आएगा। ठीक है, तो P50 तक मतलब 50th परसेंटाइल जो है वो आपका रिप्रेजेंट करेगा कि मेरा डेटा जो है वो कहां पर मीडियन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहां पर जो परसेंटाइल जो वो डिवाइड करता है सीरीज को कितने पार्ट में, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, छोटा सा क्वेश्चन, कि आपका जो परसेंटाइल है वो कितने पार्ट में डिवाइड करता है, तो आपको सिंपल सी बात है, परसेंटाइल आपको 100 पार्ट में डिवाइड करेगा, डिसेंटाइल आपको 10 पार्ट में डिवाइड करेगा, और क्वार्टाइल जो है वो आपको 4 पार्ट में डिवाइड करेगा। क्वार्टाइल मतलब 4, डिसेंटाइल मतलब 10, और परसेंटाइल मतलब 100, परसेंटेज से परसेंटाइल बना है। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसको जो कैलकुलेट कर सकते हो। अब सिंपल सा अगर मैं एक चीज देखूं तो मेरा क्या हो जाएगा, सिंपल सी ये इक्वेशन है मेरी, D5 D5 नहीं आएगा, यहां पर आएगा मेरा D2। हाँ D5 ठीक है, ये Q2 है ना, ठीक है, Q2 P50 और D5, ये D5 आपका, ठीक है। ठीक है, तो फिफ्थ डिसाइल, ठीक है, 50th परसेंटाइल, और आपका Q2 मेरा किसके बराबर होता है, मीडियन के बराबर होता है। अब मान लो उसने एक छोटी सी वैल्यू दे दी कि P50 इज इक्वल टू दिस, ठीक है, और Q2 इज इक्वल टू दिस, और आपको जो मीडियन बताना है।
ठीक है, या उसने अलग अलग वैल्यू दे दी आपको और बोल दिया कि भाई आपको ये चीज जरा कैलकुलेट करके बताइए कि कितनी वैल्यू आ जाएगी इसमें। ठीक है, तो इसकी इतनी वैल्यू है, 50th परसेंटाइल इतना है, तो मीडियन कितना होगा उसका, मीडियन भी आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको उसके हिसाब से बताना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, मोड की। मोड का मतलब क्या होता है, मतलब मोड का मतलब होता है कि ये हमारा मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है, तो उसको हम क्या करेंगे, मोड बोल देते हैं। मोड का मतलब मॉड्यूलर वैल्यू, या मोड जो होता है वो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो नंबर होता है उसको हम क्या बोल देंगे, मोड बोलते हैं। जैसे मान लो आपको कोई ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो उसको आप देख के बता सकते हैं कि भाई हमारा जो नंबर है वो किसका है। तो ये वाला जैसे मान लो ये मैंने ग्राफ को रिप्रेजेंट करा, तो इसका जो भी नंबर होगा मेरा, यहां से मैं देख लूंगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, मॉड्यूलर वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट से कर सकता हूँ, या पिक्टोरियल फॉर्म से भी, अगर मेरा पाई चार्ट में है, पिक्चर के फॉर्म में है, तो उससे भी मैं देख के बता सकता हूँ कि जिसकी फ्रीक्वेंसी मेरी सबसे ज्यादा है तो वो नंबर मेरा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। क्या मोड हमेशा 1 ही होता है, एक से ज्यादा भी हमारे हो सकते हैं। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा जैसे मीन और मीडियन ये हमेशा एक ही वैल्यू आती है, ये कभी भी दो वैल्यू नहीं आती है, ये चीज ध्यान रखना। मीन और मीडियन हमेशा एक ही वैल्यू आती है, लेकिन मोड जो है वो आपकी दो वैल्यू हो सकती है। मोड जो है ये मेरी दो वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि मोड इज दैट वैल्यू ऑफ द सीरीज ऑब्जर्वेशन विच अकर द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोल देंगे मॉड्यूलर वैल्यू या मोड बोल देंगे। ठीक है, अब क्या कहता है, व्हेन देयर आर टू और मोर वैल्यूज हैविंग द सेम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब मान लो आपका कोई नंबर है 5, जो भी हमारा 5 है वो भी मेरा 8 टाइम रिपीट हो रहा है, और मेरा 6 जो है वो भी 8 टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर मेरी दो वैल्यू आएंगी, 5 और 6, दोनों को ही हम मोड बोलेंगे। ठीक है, अब ऐसा मेरा दो से ज्यादा भी हो सकता है। अब मान लो मेरा 5, 6, 7 तीनों ही नंबर ऐसे हैं जो मेरे 8 टाइम रिपीट हो रहे हैं, 8 इज द हाईएस्ट टाइम फ्रीक्वेंसी, तो उसमें मेरे 3 मोड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो टेबल होती है या ऐसी जो सीरीज होती है उसको बोलते हैं इल डिफाइंड मोड। ठीक है, तो यहां पर जब आप एक वैल्यू को, आप इसमें से किसी एक वैल्यू को आप नहीं कह सकते हो कि भाई ये जो नंबर है वो आपका क्या है, मोड है। अब जैसे मान लो भाई आस्था के नंबर भी मतलब जो 65% है, और मान लो वैष्णवी के नंबर भी 65% है, और 65% जो आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं, तो आप किसको फर्स्ट डिक्लेयर करोगे, इसमें दोनों ही बच्चे जो हमारे फर्स्ट डिक्लेयर किए जाएंगे। क्योंकि जैसे कभी कभी होता है ना कि एक मतलब पोजीशन हमारी एक होती है लेकिन कैंडिडेट हमारे दो होते हैं। ठीक है, तो वहां पर ऐसी जो चीजें हैं वो हमारी आ सकती हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये चीजें देखते हैं कि भाई हमारी जो मॉड्यूलर वैल्यू एक से ज्यादा होती है, तो हम किसी एक कैंडिडेट को ये नहीं बोल सकते कि यू आर द फर्स्ट। ठीक है, तो ऐसे ही उसको बोलते हैं इल डिफाइंड मोड। अगर हमारा सिंगल मोड रहता है तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमारा एक से ज्यादा मोड आ जाता है तो उसको बोलते हैं इल डिफाइंड मोड। और सच सीरीज इज ऑल्सो नोन एज बाई मॉडल, और या आपका मल्टी मॉडल। बाई मॉडल का मतलब दो, मल्टी मॉडल का मतलब दो से ज्यादा भी हमारे हो सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को हम यहाँ पर जो वो यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई कौन कौन सी चीजें हमारी यहाँ पर आएंगी। तो मोड हमारे दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम मीन निकालेंगे तो मीन में भी हमारी जो वो एक सिंगल पोजीशन आती है, और मीडियन में भी हमारी एक सिंगल पोजीशन आती है। ठीक है, वी कैन लोकेट मोड ग्राफिकली यूजिंग हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये चीजें आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, हम हिस्टोग्राम को और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को यूज करके जो वो मोड हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम जो है उसको यूज करके आप निकाल सकते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है उसको भी यूज करके आप इन चीजों को निकाल सकते हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से हम जो वो मीडियन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक आपका जो है जैसे मान लो दो सीरीज आपकी बनती है, एक आपकी लेस देन सीरीज बनती है, एक बनती है आपकी मोर देन सीरीज। मान लो एक सीरीज बनी, उसको आपने ग्राफ पे प्लॉट किया, वो इस तरीके से आएगी, और एक सीरीज बनी आपकी जो इसको ग्राफ पे प्लॉट करिए तो इस तरीके से आएगी। तो इनकी जो जहां पर ये दोनों सीरीज कट कर रही हैं, तो वो हमारे क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे ही हिस्टोग्राम और आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, तो उससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं
कि ये चीजें कई बार ये पूछ लेता है कि इनमें से कौन से जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को यूज करके हम मोड और मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कई बार आपसे ये चीजें पूछ लेता है कि भाई हम इन चीजों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम कैसे इसको दिखाएंगे। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग जो नंबर होता है उससे हम निकाल सकते हैं। और कई बार ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि इसमें, अब मान लो सारे नंबर सिंगल सिंगल रिपीट हो रहे हैं तो वहां पर कोई मोड होगा ही नहीं, वहां पे किसी भी नंबर को आप मोड नहीं कह सकते हो। ठीक है, तो जैसे मान लो ये डेटा है आपका 5 4 2 3 2 1 5 4 5, तो इसमें सबसे ज्यादा नंबर जो रिपीट हो रहा है वो आपका कौन सा रिपीट हो रहा है? 5 रिपीट हो रहा है। कितने? 3 टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद ये वाली जो लाइन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लेना माइंड में भी और कॉपी में भी, क्योंकि कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में। ठीक है, क्या कहता है, इनके रिलेशनशिप आपको बताएगा कि मीन मीडियन मोड के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। इस रिलेशनशिप को बोलते हैं इंपीरिकल रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? इंपीरिकल रिलेशनशिप। जैसे इसमें क्या रहेगा, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम मीडियन माइनस 2 टाइम मीन। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। याद करने का तरीका देखो, आप ऐसे लिखो, मीन मीडियन मोड, यहां पर लिखो इज इक्वल टू ये 1 ये 2 और ये 3 बीच में माइनस। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं 2 + 1 इज इक्वल टू 3। वो अपने अपने मतलब याद करने का तरीका है कि आप कैसे याद करते हो। अगर डायरेक्टली याद हो जाता है तो वेल एंड गुड, ये तुक्केबाजी लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर डायरेक्टली याद नहीं होता है तो आप इस तरीके से भी चीजें जो आप याद कर सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से याद करता है। ठीक है, तो यहां पर लेकिन ये रिलेशनशिप आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या करता है, कई बार इसमें से क्वेश्चन नहीं देगा, वो क्या कर देगा, आपको मीन की वैल्यू दे देगा, मीडियन की वैल्यू दे देगा और आपको मोड कैलकुलेट करने के लिए बोल देगा, या मोड और मीडियन की वैल्यू दे देगा और मीन कैलकुलेट करने के लिए बोल देगा। अब आप इसमें ये सोचोगे कि भाई इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, वहां पर आप रिलेशनशिप से कैलकुलेट करोगे। अच्छा, इसमें से वैसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मोड इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस, मीन कैसे निकलेगा, मीडियन कैसे निकलेगा और मोड कैसे निकलेगा, या कौन सा फॉर्मूला इसमें से करेक्ट है। अब मान लो आपको मीन कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया, तो मीन कैसे होगा आपका? मोड माइनस 3 मीडियन, मोड माइनस 3 मीडियन और अपॉन में 2। ठीक है, तो वो आपका इसमें आ जाएगा, या आप इनको इधर ले आओ तो उससे आपका ये आ जाएगा, इसको आप इधर ले जाओ। ठीक है, आप इसको इधर ले जाओ तो उसमें आ जाएगा 3 मीडियन माइनस मोड अपॉन में 2, तो उससे भी निकल जाएगा। या आपको जो है मीडियन निकालना है तो आप कैसे करोगे, इसको आप इधर ले जाओ। ठीक है, मोड प्लस 2 मीन डिवाइडेड बाय 3, तो ऐसे भी। अब मान लो ये फॉर्मूले दिए हैं, आपको बोला है कि भाई कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, कौन सा फॉर्मूला इनकरेक्ट है, तो इसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि, लेकिन आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो इसी के बेसिस पे लगेगा। ठीक है, चलिए, तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपको दे दिया, ये क्वेश्चन आपका PYQ है, आपको बोल दिया इसको कैलकुलेट करने के लिए कि जरा इसको कैलकुलेट करिए और बताइए कि इसमें क्या चीज आपकी आएगी। तो कैसे निकलेगा आपका, जैसे इन मॉडली आपका स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड मीडियन आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और आपको मोड कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? पहले तो आप लिखोगे फॉर्मूला, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, अब देखो 3 टाइम ऑफ मीडियन, मीडियन कितना है आपका? 27.9। ठीक है, अच्छा ये रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब होता है? जिस जिस सीक्वेंस में ये चीजें दी हुई हैं उसी सीक्वेंस में आपको मानना है। ऐसा नहीं है कि आप इसको मीडियन मान लो और इसको आप मीन मान, पहले आपका मीन लिखा हुआ है तो ये मीन की वैल्यू है, ये आपका मीडियन आपका बाद में लिखा है, तो बाकी वैल्यू जो ये मीडियन की है। ठीक है, तो इसको करोगे माइनस 2 टाइम ऑफ मीन, तो 26.8, तो इसको करोगे तो ये हो जाएगा 53.6, और इसको करोगे तो ये हो जाएगा 83.7।
इसको माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, इजीली कैलकुलेट। ऐसे ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपका आ जाता है, पूछ लेता है कि भाई आपको जो है चीज़ें आपको बताएगा और इसमें पूछेगा कि भाई कौन सी आपके जैसे मीन, अब हो सकता है कि इसने मोड दे देता और मीन दे देता और आपको बोल देता है कि भाई मीडियन कैलकुलेट करो, तो वो कैलकुलेट कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, प्लस माइनस करना है और डायरेक्टली इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है। एक ये फॉर्मूला याद रख लो, बाकी तो ये मीन और मीडियन निकालने के तो अपने आप ही आ जाएंगे। ठीक है, चलिए एक इसको जरा करके बताइए। सपोज ये भी आपका PYQ है, क्या कहता है? सपोज द मीन एंड मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर 10.14 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो पहले वाली जो वैल्यू है वो आपकी किसकी है? मीन की है, और दूसरे वाली जो वैल्यू है वो आपकी किसकी है? मीडियन की है। तो आप क्या करोगे? आपको बोला फाइंड द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द इंपीरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। वैसे तो इसने बोल ही दिया है, ठीक है, इंपीरिकल रिलेशनशिप है। अब मान लो क्वेश्चन, जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, अब आप यही सोचोगे कि ये इंपीरिकल रिलेशनशिप क्या होता है। वहां पर हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये इंपीरिकल रिलेशनशिप क्या होता है। तो यहां पर कुछ नहीं करना है, आपको क्या बताना है? मोड इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम ऑफ मीन। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 3 इंटू में 10.14, हाँ इसमें आ जाएगा 3 इंटू में 8 और माइनस 2 इंटू में 10.14। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 24, और ये हो जाएगा आपका 20.28। तो ये हो जाएगा आपका 3.72। ये बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो बताओ क्या ही उसमें वो है, क्या ही मतलब गलत करोगे इसमें। ठीक है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी गलत हो जाता है तो इसमें हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। कई बार पता आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, हमारी छोटी छोटी गलतियों की बेवकूफ़ी की वजह से। अब जैसे मान लो हमने क्या कर दिया, 3 इंटू में 10.14 कर दिया और 2 इंटू में आपने 8 कर दिया, तो वहां पे आंसर तो निकल जाएगा आपका, लेकिन वो ऑप्शन से मैच नहीं होगा। फिर वहां पे आप ढूंढोगे या तो क्वेश्चन गलत है या हमारा आंसर गलत है। क्योंकि वहां पे कई बार ऐसी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई गलतियां नहीं होती हैं, गलतियां हो जाती हैं। कई बार हम क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसमें नोट नहीं पढ़ते हैं, वो नोट नहीं पढ़ते हैं, उसमें से उस पर टिक करके आ जाते हैं। तो कई बार ऐसी गलतियां मतलब हम लोगों से जो वो हो जाती हैं, और उसमें कई बार हमारी बेवकूफ़ी, फिर हमें बाद में लगता है कि ये तो हमारी बेवकूफ़ी की वजह से ही गलत हुआ है। आते हुए क्वेश्चन भी कई बार हमारे जो वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया? इसमें देखो मैंने आपको एवरेज के बारे में बताया। ठीक है, एवरेज होते हैं हमारे 3 तरीके के, मतलब नॉर्मली होते हैं हमारे 2 तरीके के। एक होते हैं मैथमेटिकल एवरेज, ठीक है, और एक होते हैं हमारे पोजिशनल। पोजिशनल में होंगे हमारे 2, मीडियन और आपका मोड, और मैथमेटिकल में रहेंगे आपके मीन। ठीक है, मीन में रहेंगे हमारे 3, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और आपका हार्मोनिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन रहेगी आपकी 2 तरीके की, सिंपल और आपकी वेटेड। ठीक है, सिर्फ इतनी सी कहानी है हमारी एवरेज की, और बाकी ज्यादा आपको जो है डिटेल में कुछ नहीं करना है, कि भाई ज्यादा डिटेल में आपको जो चीजें नहीं जाना है। ठीक है, तो ये चीजें आपके इसमें आ जाएंगी। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। इसमें हमारा मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये चीजें हम लोगों ने कवर करी। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, और कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि हम आने वाली वीडियोस में आपके पॉइंट को कंसीडर कर सकें। तो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।